Hello bachcho, let's see this question. The question says, three vertices of a convex n-sided polygon are selected if the number of triangles that can be constructed such that none of the sides of the triangle is also the side of the polygon is 30, then the polygon is. Options are option A heptagon, option B octagon, option C nonagon, option D decagon. तो इस क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना है वो पॉलीगॉन कौन सा है जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद प्रायर कंडीशन मेंशन इक्वल टू 13 नंबर। तो ट्रायंगल्स 30 बन रहे हैं बट ट्रायंगल्स ऐसे बने कि कोई भी साइड ऑफ द ट्रायंगल जो है वो पॉलीगॉन से नहीं मिलती। मतलब कैसा, समझो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। समझो मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ। सपोज दिस इज वन पॉलीगॉन। तो हमें कौन से टाइप के ट्रायंगल्स बनाने, हमें ऐसे ट्रायंगल्स बनाने जिसका साइड ऑफ द पॉलीगॉन और साइड ऑफ ट्रायंगल मैच ना हो। मतलब मैं इस तरह का एक ट्रायंगल बना सकती हूँ एज पर द गिवन क्राइटेरिया। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना है दिस इज द type of triangle, this type of triangles we are expected. Hence the key concept to answer this question is, we first of all find total triangles, we find total triangles and then we subtract from it triangles with one side common, with one side common minus triangles with two side common, with two sides कॉमन। तो ये है हमारा कंसेप्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। टोटल ट्रायंगल्स में से हमें क्या करना है, ट्रायंगल विद वन साइड कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट करने, टू साइड वाले कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट करने। तीन साइड कॉमन वाला तो बनेगा ही नहीं ना ट्रायंगल। दो ही केस बन सकते हैं पॉलीगॉन में, या तो एक साइड कॉमन वाला ट्रायंगल बनेगा या तो दो साइड वाला। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया कि हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, हमें बीच वाला चाहिए जिसमें पॉलीगॉन की साइड ना हो। तो ऐसा हम डायरेक्ट मैन्युअली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेस्ट अप्रोच है टू फॉलो दिस to get the required triangles. From the total triangles, we would subtract triangles with one side common and triangles with two sides common. तो सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं, we will find out total triangles. तो total triangles हमें कैसे मिलेंगे, हमारे पास कौन सा पॉलीगॉन है, हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, n साइड का है। तो टोटल ट्रायंगल्स का फॉर्मूला हो जाएगा NC3। कोई भी तीन पॉइंट्स को आप चूज करो और कनेक्ट करो, ट्रायंगल बनता है पॉलीगॉन में। तो NC3 क्या हो गया, टोटल ट्रायंगल्स। ठीक है, NC3 क्या हो गया, टोटल ट्रायंगल्स। अभी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल विथ वन साइड कॉमन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ वन साइड कॉमन कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ वन साइड कॉमन कितने होंगे, एक बार इमेजिन कर सकते हो आप। लेट अस विजुअलाइज वन पॉलीगॉन, वी कैन इजीली कनेक्ट दिस। समझो ये पॉलीगॉन है, तो मुझे वन साइड कॉमन वाला क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए वन साइड कॉमन वाला। तो मुझे सिर्फ एक साइड को चूज करना है और इसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स चूज करना है। बट ये नहीं चूज कर सकती, मैं ये नहीं चूज कर सकती। मैं कौन सा चूज कर सकती हूँ, ये वाला मुझे देगा बस सिर्फ दो। मतलब अगर n6 है तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कितना वर्टेक्स मिल रहा है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कितने मिल रहे हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस हमें मिल रहे हैं 2, जो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6 - 4 करके, है ना। तो ऐसे कितने साइड से, n साइड, ऐसे n साइड्स के लिए हर एक साइड के लिए काम करना पड़ेगा ना हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक साइड के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए n साइड के लिए n-4 वर्टाइसेस चूज किया, तो n into n-4 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे हमें। तो ये हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ वन साइड कॉमन। अभी हम बात करते हैं थर्ड केस की, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ टू साइड्स कॉमन। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ टू साइड्स कॉमन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ टू साइड्स कॉमन कैसे बनेंगे, विजुअलाइज करो। देखो यहाँ पे एक हेक्सागन ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस केस प्रॉपरली। समझो एक हेक्सागन मैंने ले लिया, मुझे दो साइड कॉमन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, दो साइड कॉमन चाहिए। तो ये एक साइड और ये एक साइड, दो साइड कॉमन वाले ट्रायंगल चाहिए। तो ये ट्रायंगल बनने के लिए देखो यहाँ पे आपको ये जो वर्टेक्स है इसके साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वर्टेक्स है इसके साथ एक ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स है इसके साथ ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स है इसके साथ ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स के साथ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स के साथ ऐसा ट्रायंगल। तो इस तरह से सभी वर्टाइसेस मैप हो रहे हैं ना ये केस के लिए, टू गेट द ट्रायंगल्स विद टू साइड्स कॉमन। तो इसीलिए इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, n इन नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, जितने साइड्स जितने वर्टाइसेस है उतने उसके ट्रायंगल बनेंगे, n कितने बनेंगे, n बनेंगे। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर हमें मिलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
therefore required number of triangles is equals to कितने बनेंगे, NC3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं n इंटू n माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करने हैं n, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, NC3 कैलकुलेट कर लेंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4n माइनस n। बट ये वैल्यू तो हमें दे के रखी थी ना, ये वैल्यू हमें कितनी दे के रखी थी, 30 करके, तो इसको हमें सॉल्व करना है अभी नेक्स्ट लाइन पे, तो सॉल्व कर लेते हैं फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तक मैं लिखूंगी, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया है मैंने, फिर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ये n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n इक्वल्स टू 30, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 3 टू 6 एलसीएम है लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये n इंटू n स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कर लो, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 आएगा, माइनस से 6n स्क्वायर देन प्लस 6 4 जा 24n है ना, माइनस n, अच्छा ये 3n हो जाता, ये 3n हो जाता, 4n माइनस n, ये 3n होता, तो 3 इंटू 6 लेंगे 18n इज इक्वल टू 30 इंटू 6 यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमें क्या दे रहा है, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें इक्वेशन दे रही है n क्यूब माइनस 9n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या है, n स्क्वायर कॉमन है, तो n माइनस 9, यहाँ पे 20 कॉमन है, तो n माइनस 9, तो हमें दिख के आ रहा है n square plus 20 in product with n minus 9 is equals to 0. Now, solving each factor, what do you get? N square plus 20 is equals to 0 or n minus 9 is equals to 0. Now, talking about n square plus 20, जो कि हो जाएगा n square equals to minus 20. But n is real. Hence, we neglect n square equals to minus 20 values here. We neglecting n square equal to minus 20 values, so therefore we consider n minus 9 is equals to 0 case, जो कि हमें दे रहा n is equals to 9, इसीलिए therefore the correct answer, what will be the correct answer as per the 9 sides, what is the polygon name, it's a nonagon, the correct answer nonagon, and what is the correct option, let's take it from the provided question, the correct option is, let's check the question. Nonagon is provided in the option number C. So option C is the right choice. Option C is the right choice. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.